श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता विनायक जी को प्रणाम। आज हम श्री गणेश जी महाराज का एक गरीब मालिनी परिवार पर चमत्कार का एक चमत्कारी कहानी का उल्लेख करते हैं, जो इस प्रकार से है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे, अर्थात वो उस घर में अपने एक इकलौते 4 साल के पुत्र और उसकी सासू माँ के साथ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत ही कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को एक आंख भी नहीं सुहाती और बहुत को बहुत तकलीफें देती थी। एक दिन सासू ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। बहू और पोता अकेले निर्जन रास्तों में चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंच गए और उस निर्जन वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। गणेश जी के मंदिर के दर्शन करने बहुत से लोग बाहर से वहाँ आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और वह प्रसाद वहाँ बांटते थे। इस प्रसाद से उस बेटे और माँ का गुजारा होने लगा और दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। इस प्रकार से काफ़ी समय तक उनका यह चलता रहा। काफ़ी समय पश्चात एक दिन उन दोनों ने यह सोचा कि क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर यहाँ बेचा करें। वे दोनों रोज जंगल से ताज़ा पुष्प लाते और लाकर उनकी माला बनाकर वो मंदिर के पास में बेचने लगे और साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की रोज मंदिर में पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारा घटनाक्रम राजा को बतला दिया। राजा ने मना नहीं किया और अपनी पुत्री का मन रखने के लिए उसका विवाह उस मालिन के पुत्र के साथ करने के लिए तैयार हो गए। राजा ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा अर्चना करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के उपरांत पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री दिन दुगनी रात चौगनी हो गई और उससे उनकी आमदनी भी बहुत अधिक बढ़ गई। उधर उस मालिन की सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह
भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में जा पहुंची। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी भगवान के मंदिर में जा पहुंची, जहां वह मालिन और उसका बेटा रहता था। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, हे बेटे मुझे रोटी कपड़ा दे दे, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। लड़का अनजान था, अनभिज्ञ था। वह उस बूढ़ी औरत को नहीं पहचाना कि यह उसकी दादी थी। उसने उसे काम पर रख लिया और जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ जी के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आप ही की है। जब हमें आपने घर से बाहर निकाल दिया था तो हम यहाँ भगवान गणेश जी के पास आकर हम अपना जीवन यापन करने लगे और हमारी आमदनी से हमने ये घर और मकान बनाया है। जब आपने हमें घर से निकाला तभी से गणेश जी ने हमारी रक्षा की है। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली है। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। श्री गणेश जी महाराज जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख हमें भी और सभी सुनने वालों को भी प्रदान करे। बोले गजानंद महाराज की जय हो।